हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे MCS 014 जो कोर्स कोड है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, उसके ब्लॉक 4 से यूनिट 13 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पार्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्ट में TPS भी कहते हैं। प्रीवियस का वीडियो अपने प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सैड का सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग का सारा वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। जो लोग न्यू देख रहे हैं, मेरा एक और चैनल है ट्रैवल का, सफ़र विथ मयंक। जितनी भी ट्रैवल या डेली का ब्लॉग होता है मैं इसकी वीडियो उस पर डालता हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे बताता हूँ। मैं अपना नोट्स बनाया हूँ, इग्नू का ही टॉपिक है, ठीक है। जितना भी फालतू टॉपिक है उसे हटा दिया हूँ और जितना भी आप लोग को एग्जामिनेशन में लिखना है उतना ही यहाँ पे डाला हूँ। आप लोग इसे पॉज करके लिख सकते हो, राइट कर सकते हो। तो आज मैं बताने वाला हूँ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS से पढ़ने से पहले इग्नू ने क्या किया है, एक डिफरेंस वाला चार्ट बना के रखा हुआ है सारे सिस्टम का। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम। एक्चुअली इसे पढ़ना तो लास्ट में चाहिए, बट इग्नू ने क्या किया है, स्टार्टिंग में ही एक सार बना दिया है, एक समरी बना दिया है। पहले आप समझ जाओ, उसके बाद आगे आप लोग पढ़ो। आप देख सकते हो यही चारों को स्टार्टिंग में डिफरेंस के द्वारा बताया गया। कभी कभी पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है, इसे आप लोग राइट भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होती है, डे टू डे बिजनेस लाइफ में, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में जो यूज़ होता है, ठीक है। सेल्स का डेटा हो गया, अटेंडेंस का डेटा हो गया, ऑपरेशन का डेटा हो गया, वो सब कौन मैनेज करता है, आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम करती है। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। डे टू डे जो काम होती है, तो इसका जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, प्रोसेस डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। प्रोसेस डेटा रिजल्टिंग, ध्यान से समझो, रिजल्ट के लिए कोई भी डेटा को प्रोसेस करता है, किसके लिए, बिजनेस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस डेटा फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज एक्सटर्नल डेटा। कोई भी बाहरी की भी डेटा होती है, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमेशा मिड लेवल में काम करता है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आपका जूनियर लेवल में काम करता है, नीचे वाले लेवल में काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोसेस डेटा फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, ये भी करता है बिजनेस ऑपरेशन के लिए प्रोसेस डेटा, एज वेल एज एक्सटर्नल डेटा। कोई बाहर का डेटा को भी प्रोसेस कर सकता है एज ए इनपुट। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ने क्या किया, एज ए इनपुट डेटा इसे दिया। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ने भी उसे आगे जाके प्रोसेस किया। किसके लिए प्रोसेस किया, बिजनेस ऑपरेशन के लिए ही प्रोसेस किया, ठीक है। बट ये डे टू डे वाला काम में नहीं इन्वॉल्व होता है। कौन, आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करती है, कुछ एनालिटिकल टूल्स का यूज करती है, ठीक है। इंटरनल जो डेटा आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड कराता है, आप ये याद रखना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेटा प्रोवाइड कराता है। ये क्या करता है, एनालिटिकल टूल्स का यूज करता है, ठीक है। यूज़ आप देख सकते हो, एनालिटिकल मॉडल एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस इन एडिशन टू इंटरनल डेटा, ठीक है। क्या किया, एक डिसीजन बनाया, एक जानकारी बनाई, किसके लिए, सिस्टम के लिए, उसे इंटरनल डेटाबेस में जाके उसने डाल दिया। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, बहुत हायर लेवल पे। एक्चुअली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम मिले हुए ही होते हैं। यहाँ पे दो भाग में दिखाया गया हुआ है, एक्चुअली तीन ही होता है मेनली देखा जाए तो, ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे चार पार्ट में दिखाया गया है, तो अलग अलग रोल को डिवाइड कर दिया गया है। ये क्या करता है, यूज़ नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम मतलब कि स्पेसिफिक फील्ड के अलग अलग बंदे को रखता है, ठीक है। और फाइनल जो डिसीजन जो होता है उस पर ये वर्क करता है। कौन, आपका एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या किया, एक डिसीजन बना के दे दिया, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या किया, कर रहा है, उसे फाइनल डिसीजन पे उसे वर्क करता है। अब देखो टाइप्स ऑफ सपोर्ट, मैंने पहले ही बोला था, ये डे टू डे बिजनेस में आपका काम करता है। कौन, आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप लोग एक डिफरेंस और लिख सकते हो कि ये आपका इनिशियल लेवल पे काम करता है, ये मिड लेवल पे काम करता है, और ये दोनों आपका हायर लेवल पे काम करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और एक्सपर्ट सिस्टम। देखो ये मैंने पहले बोला था, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में ये वर्क कर रहा है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा है, प्रोवाइड्स डेटा फ्रॉम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड कर रहा है, किसके लिए, अगर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा उसके लिए, ठीक है। बड़े बड़े जो सीनियर होते हैं, कोई भी कंपनी का जो डिसीजन लेते हैं, तो उसको डेटा कौन देता है, डेटा तो इनिशियल लेवल, जूनियर लेवल से ही डेटा बन के कौन उनके पास जाती है। जैसे कि एक डेवलपर है, डेवलपर आपका जूनियर लेवल में है, ठीक है। डेवलपर ने क्या किया, कुछ सिस्टम डेवलप किया, सिस्टम डेवलप करके अपने बॉस को दे दिया। बॉस ने चेक किया, हाँ भाई ये सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है क्या नहीं। उनको जो फाइनल डिसीजन लेना है वो आपके बॉस लेंगे, ठीक है। अब देखो
मैनेजमेंट वाले ने क्या किया, डेटा भेज दिया किसके पास, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के पास। प्रोवाइड इंटरेक्टिव डिसीजन सपोर्ट टू मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग, वही है जो मैंने बोला था आपको, ठीक है। अब सबसे अंतिम में जाता है आपको एक्सपर्ट के पास। वो बाबा तो अपने टॉप लेवल पे है, ठीक है, सब चीज़ उन्हीं के हाथ में है, वो क्या करेंगे, प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है, उनका बस यही काम है एडवाइस देना। सारा काम कौन करेगा आपका जूनियर लेवल में करेगा। यही काम करने का तकनीक है जो आईटी सिस्टम में भी यूज़ होती है। जब आप लोग आईटी में की जॉब में जाओगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। अब देखो फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है, पीरियोडिक एंड रूटीन टाइप ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट। एक फिक्स्ड फॉर्मेट का काम है, डेली का काम है, जिसको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को करते जाना है। मैनेजमेंट क्या करता है, रिपोर्ट्स आर सेमी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर जो रिपोर्ट होती है या एडॉक टाइप की जो रिपोर्ट होती है उस पर ये वर्क करता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड रिपोर्ट लाइक सेंसिटिव, मैंने पहले बोला था हाई लेवल की जो डेटा होती है उस पर वर्क करता है कौन, आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम, बट उसका काम ही है वो एडवाइस देना, प्रोवाइड एडवाइस लाइक ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है। यूज्ड बाय, अब यूज्ड कौन करता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इनिशियल लेवल पे। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कौन करेगा आपका, नीचे कर देता हूँ, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग आपका कौन करेगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम करेगा। फॉर डिसीजन सपोर्ट टेलर मेड बाय इंडिविजुअल मैनेजर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपका जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे मैनेजर मिलके किसी उस वाले प्रोसेस को चेक करेंगे, उसके बाद हाई लेवल पे भेजते हैं। हाई लेवल पे क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग मैनेजर होता है, उस अलग अलग मैनेजर अलग अलग डिसीजन पे वर्क करता है। फाइनल में क्या हो गया, मैनेजर फॉर एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट के पास जाता है, वो बाबा अपने अलग अलग एडवाइस देते हैं, ठीक है। मेनली तो 3 ही होता है बड़ी बड़ी जगह पे, बट यहाँ पे 4 भाग में दिखाया गया है। मैंने भी जिस कंपनी में काम किया वहाँ भी 3 लेवल का काम होता है। चलो अब एग्जाम्पल दिखाने का यहाँ पे कोशिश किया गया है, बट ये एग्जाम्पल सटीक एग्जाम्पल नहीं है, बट बुक में दिया है तो पढ़ लो। सेल्स ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम डेली का काम होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम वो आपका ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर आता है। डे टू डे लाइफ में वेदर फॉरकास्ट सिस्टम, ठीक है, वेदर फॉरकास्ट सिस्टम ज़्यादा आपका इनिशियल लेवल पे ही यूज़ होता है ये सब, ठीक है, और डे टू डे होता है, चलते जाता है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट वो क्या करेगा आपका, मैनेजमेंट मिड लेवल पे, मतलब कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि डे टू डे वाला काम हो गया, ये आपका मार्केटिंग पे ध्यान दे रहा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट सिस्टम कि आपका जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया या मतलब डेली का जो काम बन के तैयार हो गया, उसे फिर मार्केट कैसे करना है, मार्केटिंग पे ध्यान कैसे देना है, या उसे मैनेज कैसे करना है, ठीक है। अब क्या होता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, एग्जाम्पल IBM जियो मैनेजर। एक और था TBT टूल्स, ठीक है, TBT टूल्स ये भी इसका IBM का था, ठीक है। ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन या कोई डेटा पे जो वर्क करेगा वो आपका कौन करेगा, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम करेगा। अलग अलग डेटा पे वर्क करना, ठीक है, अलग अलग डेटाबेस पे वर्क करना। और एक्सपर्ट सिस्टम तो मैंने बोला था कि एक हायर लेवल पे बैठे हुए होते हैं, उनका बट एडवाइस चेक करना, यही सब काम बच जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल सार था, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या होता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, सारा एक साथ बताऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लेना। TPS अब आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब डिटेल में पढ़ लो TPS क्या होता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस का मेन रोल क्या होता है, कोई भी बिजनेस का मेन क्या रोल होता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है या प्रोडक्ट देता है किसी भी कस्टमर को, ठीक है। कोई भी बिजनेस खुलती है तो उसका मेन रोल क्या होता है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर रहा है। इन सिंपली टर्म ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, आप देख सकते हो, इन सिंपली टर्म ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है डेट सपोर्ट बिजनेस इन डिलीवरी ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, जो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को या कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने में मदद कर रहा है। सिंपल सा देख लो, ये बिजनेस ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। एज ए इनपुट डेटा इसको दिया, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट के पास दिया, TPS क्या किया, उसे चेक करके आउटपुट बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप देख सकते हो, मैंने पहले ही बोला था। सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। फोकस ऑन डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, जो भी बिजनेस ऑपरेशन हो रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन डेली का हो रहा है, उसका रिजल्ट क्या होगा उस पर फोकस कर रहा है, ठीक है। मेनली मैंने बोला था बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का, TPS का।
डे टू डे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हो गया, पैसा मैंने क्या किया, पैसा सब बैंक में जमा किया, मैंने जमा किया या मैंने ट्रांजैक्शन किया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, तो मेरा क्रेडिट भी हो रहा है और बैंक में डेबिट भी हो रहा है, 2 ट्रांजैक्शन एक साथ हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो डे टू डे रेगुलर काम होती है उसे सिंगल वे में परफॉर्म करके उसे आगे भेज देता है। और ये सारा काम कौन करता है, आपका टीपीएस करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम करता है। ठीक है, अब देखो टीपीएस का 3 ही फंडा है। ये वाला डायग्राम कभी कभी पूछा जाता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया, मान लो पूछेगा समझ लो। ठीक है, डेटा को कैप्चर कर रहा है जैसे इनपुट, उसे प्रोसेस कर रहा है और रिजल्ट दे रहा है। जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट होती है ना कंप्यूटर का डायग्राम, इनपुट आ रहा है, प्रोसेस हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, बस इसका भी यही फंडा है। ठीक है, था ना सिंपल। अब देखो ये वाला जो चार्ट है, ये वाला जो डायग्राम है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी क्या पूछा गया है। ठीक है, एक टिपिकल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका डायग्राम बना के दिखाओ, इसके बारे में बताओ। कुछ नहीं है, इनपुट आया, डेटा एंट्री किया, उसे हम लोग इनपुट करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू या किसी भी हार्ड कॉपी में डेटा आए। प्रोसेस क्या, प्रोसेस 2 टाइप से करेगा, 2 वे में होता है, बैच और ऑनलाइन, दोनों अलग अलग चीज़ें आगे बताऊंगा। ठीक है, डेटाबेस से जुड़ा हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, डेटाबेस के पास गया। कोई इंक्वायरी करना है तो इंक्वायरी कहाँ से करोगे, प्रोसेस के पास जाएगी। ठीक है, इंक्वायरी कहाँ पे इंक्वायरी करेगी, तो इंक्वायरी का जो रिपोर्ट जो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो किसको देगा, प्रोसेस को देगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, एक रिपोर्ट बना के दे देता है कि हाँ भाई लो ये रिपोर्ट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आपका क्या है, आउटपुट हो गया। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, देख सकते हो, इनपुट प्रोसेस, ये आपका आउटपुट, डेटाबेस जहाँ पे डेटा कलेक्ट होती है। यही दिया हुआ है, कुछ नहीं कर, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, किताबी भाषा है। डेटा एंट्री क्या होता है, जहाँ पे आप डेटा एंटर करते हो, जहाँ पे आप इनपुट करते हो। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या करती है, जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है। अब देखो प्रोसेस 2 टाइप की होती है, बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पे समझो बैच प्रोसेसिंग क्या हो रही है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या हो रही है। OLTP का तो आपको पता ही है, और OLTP का मतलब ही है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसका शॉर्ट में उसे हम लोग OLTP कहते हैं। हम लोग कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जिसका हम लोग को तुरंत रिक्वायरमेंट है, तुरंत अपडेट करना है। ठीक है, ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, टिकट बुक करते हैं या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो वो OLTP प्रोसेसिंग के अंदर आती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ड्रॉबैक क्या है, OLTP का कॉस्टली होता है, लेकिन फास्ट वर्क करता है। क्या करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है, इमीडिएट वर्क करता है। दिस इज द टेक्निक, द डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम इमीडिएट आफ्टर द ट्रांजेक्शन इज ओवर। जैसे ट्रांजेक्शन ओवर काम किया, फट से रिफ्लेक्ट किया, तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग क्या करता है, काम करता है। ठीक है, जैसे कि एक सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एक चेक दिया, बैंक को एक चेक दिया, तो चेक को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। चेक वही लोग देते हैं मेनली जिन्हें क्विक पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, या चलो मैंने चेक काट के दे दिया, आप पैसे को भंजा लेना, हमारे बोला जाता है हमारे भाषा में भंजा, मतलब कि उसे आप बैंक को क्लियरेंस में दे दो। तो क्या होती है, चेक बहुत बार क्या करते हैं बैंक, बहुत सारे चेक जमा हो जाती है तो एक बार उसे आगे के लिए प्रोसेस करती है। तो इतना समझ लो, जो हम लोग को क्विक रिक्वायरमेंट वाली काम होती है तो हम लोग OLTP में भी करते हैं। थोड़ी सी लेट रिक्वायरमेंट वाली जो काम होती है, जिसकी रिक्वायरमेंट तुरंत नहीं है, उसे हम लोग बैच प्रोसेसिंग में डालते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सस्ता होता है, बैच प्रोसेसिंग थोड़ा सा सस्ता होता है, ये थोड़ा सा आपका महंगा होता है। कौन, OLTP। यहाँ पे ही डिफरेंस बना के समझाया गया है, OLTP और बैच प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है, जो मैंने बताया वही आप लोग को लिखना है। ट्रांजैक्शन डेटा इज एक्यूमुलेटेड इन रेगुलर इंटरवल और प्रोसेसिंग एट शेड्यूल इंटरवल। ठीक है, शेड्यूल में काम कर रहा है, इंटरवल रेगुलर जो काम हो रहा है चलते जा रहा है। इमीडिएट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे उसका तुरंत ही वर्क करके हमें देना है। बट ऑनलाइन में क्या होती है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट वाली काम को, इमीडिएट ट्रांजेक्शन वाली काम को जल्दी को प्रायोरिटी दी जाती है, उसे किया जाता है। ठीक है, किताबी भाषा में मत जाओ, मेरी भाषा को सुनो, समझो, लिखो। अपडेशन ऑफ डेटाबेस व्हेन द बैच इज प्रोसेस, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस। अपडेशन ऑफ डेटाबेस मतलब कि जब बहुत सारे, मैंने बोला जब बहुत सारी चेक हो जाएगी तो उसे एक साथ बैच में करके आगे भेज देना है, चलो भाई तुम प्रोसेस करो। लेकिन ऑनलाइन क्या होता है, जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा उसे फट से रिफ्लेक्ट करके देना है। जैसे मैंने पैसा ट्रांजैक्शन किया, उसे तुरंत ही उसे रिफ्लेक्ट करना है, तुरंत ही उसे काम करना है।
रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है इसका, लेट होता है बैच प्रोसेसिंग का, इसका क्या होता है इमीडिएट, मतलब जल्दी होता है, फास्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट सस्ता होता है, ये थोड़ा सा महंगा होता है। मैंने बोला था, आप देखो एग्जाम्पल, मैंने पहले ही बोला था चेक वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पे चेक, यहाँ पे क्या होता है पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम या ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, OLTP का। अब देखो, अब यही है डेटाबेस, इंक्वायरी और डॉक्यूमेंट, ये वाला आप देखो, यहाँ देखो क्या है, डेटाबेस क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है और रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट तो मैंने पहले बोला था, रिपोर्ट क्या होता है आपका आउटपुट होता है, रिपोर्ट क्या होता है आपका आउटपुट होता है। इंक्वायरी क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी काम के लिए हमें इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरी कौन करेगा, आपका कस्टमर करेगा, ठीक है, कस्टमर करेगा। एक कस्टमर के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना के रख दिया जाता है, उस पोर्टल पे अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी इंक्वायरी को, अपनी क्वेश्चन को डालेगा, वो कहाँ जाएगा, आपका डेटाबेस के पास जाएगा, ठीक है। डेटाबेस क्या करेगा, डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन को या कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का काम करता है। डेटाबेस के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी, आप तुमको पता ही है। सिंपली में समझो डेटाबेस क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ TPS, बट ये याद रखना TPS का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। डेटाबेस फेल तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फेल, ठीक है। यही यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, डायग्राम बना के लिखा हुआ है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है, डेटाबेस के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन लेता है, कहाँ से लेता है, डेटाबेस के पास लेता है, रिपोर्ट आपकी बाहर में शो कर देता है। वो जो रिपोर्ट है डेटाबेस में ही स्टोर होती है, ठीक है। क्या किया, हम लोगों ने इनपुट डाला, क्या हो रहा है, वो प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस के लिए अगर कोई डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वो डेटाबेस से चेक करता है, ठीक है, डेटाबेस में चेक करता है, उसके बाद डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को सेव कर देता है, उसके बाद जाके रिपोर्ट आउटपुट दे देता है। जो कंप्यूटर काम करता है, आप देख सकते हो कंप्यूटर का जो फ्लो चार्ट क्या होता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। तो यही सिस्टम थी, छोटी सी मैंने आज जानकारी आप लोग को दी। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 17-18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।